तो भाई लोग जस्ट एक बार सोच कर देखो, आप थिएटर में एवेंजर्स डूम्सडे देखने बैठे ही और उसमें सबसे पहला सीन आता है अपने कैप्टन अमेरिका का पैगी भाभी के साथ डांस करते हुए, जो कि एक हैप्पी एंड नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। लेकिन तभी उनके पीछे एक पोर्टल ओपन होता है जिसमें से निकलता है आयरन मैन के जैसे दिखने वाला डॉक्टर डूम, वो भी कैप्टन अमेरिका को मारने के लिए। तो है ना एकदम नेक्स्ट लेवल गूज़बम्प्स मूवमेंट, और ये जल्दी सच भी होने वाली है। जहाँ इनकेस अगर आपको नहीं पता है तो एवेंजर्स डूम्सडे में हमारा ओरिजिनल कैप्टन अमेरिका यानी कि स्टीव रोजर्स रिटर्न करने वाला है, और वो भी एंड गेम के लास्ट में दिखा ओल्ड कैप्टन नहीं बल्कि पास्ट वाला यंग कैप्टन अमेरिका रिटर्न कर रहे हैं। लेकिन इससे भी बड़ी बात जानते हो, एवेंजर्स डूम्सडे में डॉक्टर डूम का मेन मोटिव मल्टीवर्स पर कब्जा करना नहीं बल्कि अपने कैप्टन अमेरिका को मारना उसका मेन मोटिव होने वाला है, क्योंकि अपने कैप्टन ने एवेंजर्स एंड गेम में एक ऐसा कांड कर दिया था जिसके कारण डॉक्टर डूम को काफी चोट पहुंची थी, एंड तभी से वो स्टीव रोजर्स को हंट करने में लगा हुआ है। तो आखिर अपने भोले भाले कैप्टन ने एंड गेम में ऐसा क्या कर दिया था कि दूसरे यूनिवर्स में रहने वाला डॉक्टर डूम उसे मारना चाहता है, एंड उसके अलावा इन सब में लोकी का क्या रोल है, चलिए सबके बारे में अच्छे से बात करते हैं। तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एवेंजर्स डूम्सडे की शुरुआत वही से होने वाली है जहां एवेंजर्स एंड गेम खत्म हुई थी, मतलब जब अपना कैप्टन अमेरिका टाइम ट्रेवल करके इन्फिनिटी स्टोन्स वापस रखने जाता है एंड प्रेजेंट में आने के बजाय पास्ट में ही रहने का डिसाइड करता है, और उसके इसी डिसीजन से एवेंजर्स डूम्सडे एंड इनकर्जन की शुरुआत हुई। लेकिन कैसे है चलिए जानते हैं। तो अगर आपने लोकी सीरीज देखी है तो आप अच्छे से जानते ही होंगे कि जब कोई भी इंसान अपनी डेस्टिनी के अपोजिट जाकर कुछ डिफरेंट करता है तो एक ब्रांच टाइमलाइन क्रिएट हो जाती है। फॉर एग्जांपल मान लो आप अपने क्रश को प्रपोज करते हो एंड वो पहली बार में ही एक्सेप्ट कर लेती है, तो ये डिसीजन डायरेक्ट आपकी डेस्टिनी के अपोजिट चला गया, क्योंकि मेन टाइमलाइन में आपका सिंगल रहना ही लिखा था। इसलिए आपकी क्रश के आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट करते ही एक ब्रांच टाइमलाइन क्रिएट हो जाएगी जिसे कि इवेंचुअली टीवी वाले आकर प्रूव कर देंगे। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि स्टीव ने भी बिल्कुल ऐसे ही अपनी डेस्टिनी के अपोजिट जाकर ठरक के चक्कर में एक ब्रांच टाइमलाइन क्रिएट कर दी, जिसे कि अब लोकी के रूल में टीवी वाले भी प्रूव नहीं कर सकते, और इसीलिए ये ब्रांच टाइमलाइन तो ग्रो करती ही रही। लेकिन उसके भी ऊपर से एक ही टाइमलाइन में सेम टाइम पे दो स्टीव रोजर्स होने के कारण मल्टीवर्स में भी जरूर अनस्टेबिलिटी आने लगी, क्योंकि एक ही इंसान का सेम टाइम पे दो जगह एग्जिस्ट करना एक ही टाइमलाइन में, वो भी इतने लंबे टाइम तक, लिटरली रूल्स के खिलाफ है। और इसीलिए ब्रांच टाइमलाइन के साथ साथ इस स्टीव की एग्जिस्टेंस भी एक बहुत बड़ा रीजन है एमसीयू में इनकर्जन को ट्रिगर करने का, जो कि कैप्टन ऑलरेडी एंड गेम में ही ट्रिगर कर चुका है। वही अगर उड़ती उड़ती खबरों की माने तो स्टीव के इस इनकर्जन का डायरेक्ट इफेक्ट डॉक्टर डूम एंड उसके यूनिवर्स पर पड़ने वाला है, अब तक पड़ भी चुका है, जिसमें उसके पूरे यूनिवर्स तो डिस्ट्रॉय होगा ही, लेकिन उसी के साथ डॉक्टर डूम की फैमिली भी मारी जाएगी। एंड इसी चीज का बदला लेने के लिए वो स्टीव रोजर्स को हंट कर रहा है, ताकि जो स्टीव ने उसके साथ किया है वो उसकी सजा उसे दे सके। और डॉक्टर डूम की यही जर्नी हमें एवेंजर्स डूम्सडे में दिखाई जाने वाली है, जहाँ वो स्टीव को हंट करने की अपनी जर्नी पर निकला हुआ है, और जो भी उसके रास्ते में आ रहा है, फिर चाहे वो कोई भी हो, एवेंजर्स, स्पाइडरमैन, फ्रैंकलिन, वो सबको मैनिपुलेट करके अपनी तरफ कर रहा है एंड और भी ज्यादा पावरफुल बनता जा रहा है, ताकि वो सिर्फ स्टीव से बदला ले सके। देन उसी के साथ थोड़े दिन पहले डूम्सडे के सेट से कुछ फोटोज भी निकल कर आई थी, जो कि इस थ्योरी के साथ परफेक्टली फिट बैठती हैं। जहाँ लीक्ड सेट फोटोज में हमें पुराने टाइम के व्हीकल्स के साथ साथ एक ग्रीन हाउस भी देखने को मिलता है, वो भी कंप्लीट ओल्ड सेटिंग का, मोस्ट लाइकली 60s या 70s के टाइम के आसपास है। एंड उसी के साथ एक फोटो में हम सूट बूट पहने हुए एक आदमी को इस हाउस में भी एंटर करते हुए देखते हैं, जिसका फेस तो हमें देखने को नहीं मिलता है, लेकिन अगर आप इस बंदे की बैक को अच्छे से नोटिस करोगे तो आपको ये आदमी कुछ कुछ आरडीजे जैसा लगेगा। तो हो सकता है कि यहाँ डॉक्टर डूम की बैक स्टोरी वाले सीन शूट किए जा रहे हो, जिसमें हमें देखने को मिलता है कि डॉक्टर डूम पास्ट में अपनी फैमिली के साथ कितना खुश था, एक नॉर्मल लाइफ जी रहा था, लेकिन जैसे ही स्टीव इनकर्जन को ट्रिगर करता है, उसकी फैमिली के साथ साथ उसका पूरा यूनिवर्स भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। एंड यही से शुरुआत होती है डॉक्टर डूम की एंड उसके बदला लेने वाले मिशन की। लेकिन इस थ्योरी में एक प्लॉट होल भी है, जहां अगर आपने मेरी डॉक्टर डूम की ओरिजिन वाली वीडियो देखी है तो आप जानते ही होगी कि डॉक्टर डूम का ओरिजिन इससे काफी डिफरेंट है। तो क्या रूसो ब्रदर्स डॉक्टर डूम का ओरिजिन एवेंजर्स डूम्सडे में कॉमिक से चेंज करने वाले हैं? तो ये तो टाइम ही बताएगा, हम लोग तो बस थ्योरीज ही बना सकते हैं। खैर अपने मेन टॉपिक पर वापस आए तो अपनी फैमिली की डेथ के बाद डॉक्टर डूम जैसे तैसे जुगाड़ करके पता लगा ही लेगा कि स्टीव ही वो बंदा था जिसके कारण सबसे पहले इनकर्जन हुआ और मल्टीवर्स में तबाही स्टार्ट हुई। लेकिन तभी आता है एक और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लोकी, जहाँ एक बार सोच कर देखो, अगर सच में डॉक्टर डूम की फैमिली इनकर्जन के कारण मरी है तो स्टीव के जितना ही लोकी भी उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि अगर वो लूम को ब्रेक करके ह्यू रिमेन्स की जगह नहीं लेता तो आज डॉक्टर डूम की फैमिली जिंदा होती, क्योंकि स्टीव जैसे ही पास्ट में रुककर ब्रांच टाइमलाइन क्रिएट करता तभी टीवी वाले वहां अपीयर हो जाते एंड उसे अरेस्ट करके ब्रांच टाइमलाइन को प्रूव कर देते, और ना कभी इनकर्जन होती और ना ही डॉक्टर डूम की फैमिली मरती। इसीलिए स्टीव के जितना ही लोकी भी डॉक्टर डूम की फैमिली की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज तो तब होगी जब ये बात डॉक्टर डूम को पता चलेगी, जो कि 100% पता चलनी ही है। और जब उसे ये सब पता चलेगा तो वो स्टीव के साथ साथ लोकी को भी हंट करने की ठान लेगा, एंड उसकी इसी जर्नी में लोकी के लिए डूम की नफरत बढ़ती जाएगी। जहाँ जब उसे पता चलेगा कि लोकी के पास इतनी पावर होने के बाद भी वो इनकर्जन को रोक नहीं रहा है, तो ऐसे में वो स्टीव एंड लोकी को हंट
करने के साथ साथ पूरे मल्टीवर्स पर भी कंट्रोल लेने की ठान लेगा एंड इवेंचुअली डूम्सडे के एंड में कंट्रोल ले भी लेगा। वहीं इसके अलावा थोड़े दिन पहले कुछ रूमर्स भी सामने आए थे कि लोकी प्ले करने वाले एक्टर टॉम हिडलस्टन ने कैप्टन अमेरिका प्ले करने वाली क्रिस इवांस एंड पैगी कार्टर प्ले करने वाली एक्ट्रेस हेली एटवेल के साथ एंड गेम के लास्ट में दिखने वाले घर में कुछ सीन शूट किए हैं। तो अगर सच में ऐसा है तो आप सोच ही सकते हो कि डूम्सडे में मामला कितना सीरियस होने वाला है कि खुद गार्डियन ऑफ मल्टीवर्स को इन सब में इन्वॉल्व होना पड़ा एंड उसका यहाँ अपीयर होना भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज करता है कि आखिरकार वो स्टीव के पास आया तो आया क्यों। तो मेरे अकॉर्डिंग इसके दो मेन रीजन हो सकते हैं, जहाँ सबसे पहला रीजन काफी सिंपल है, जिसके अकॉर्डिंग जब डॉक्टर डूम स्टीव को हंट करने के लिए निकला होगा और उसे रास्ते में जो भी आ रहा है उसे मैनिपुलेट कर रहा होगा, तो ये सब देखकर लोकी स्टीव को वार्न करने के लिए उसके घर गया होगा ताकि स्टीव अपने आप को और अपनी फैमिली को डूम से डिफेंड कर सके। लेकिन ये पॉसिबिलिटी उतनी सेंस नहीं बनाती है क्योंकि लोकी जैसे इतने पावरफुल एंड मोस्ट इंपोर्टेंट बीइंग का एक छोटे से रीजन के लिए आना एकदम वेस्ट है। और यही आता है अपना सेकंड एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग रीजन, जिसके अकॉर्डिंग लोकी यहाँ स्टीव को रिक्रूट करने आया है अपने मल्टीवर्सल टीम को लीड करने के लिए, ताकि उसकी मल्टीवर्सल टीम जिसमें रूमर्स के अकॉर्डिंग मोबियस, सिल्वियन, बहुत सारे और भी पावरफुल मल्टीवर्सल कैरेक्टर्स होने वाले हैं, वो सब मिलकर डॉक्टर डूम को रोक सके। क्योंकि ऑफ कोर्स लोकी लिटरली मल्टीवर्स के सेंटर में बैठा सब कुछ देख रहा है, तो ऐसे में डॉक्टर डूम को उसकी नजरों से बचना इम्पॉसिबल है। और इसीलिए जब उसने देखा होगा कि डॉक्टर डूम उसे मारकर पूरे मल्टीवर्स पर कंट्रोल लेना चाहता है, तो ये सब पता चलने पर वो अपने आप को और मल्टीवर्स को डिफेंड करने के लिए कुछ तो जरूर करेगा। और यही आती है उसकी मल्टीवर्सल टीम, जिसे लीड करने के लिए वो अपने अर्थ 616 के कैप्टन अमेरिका को रिक्रूट करने आता है। लेकिन यहाँ भी आपका एक सवाल जरूर होगा कि आखिरकार यही स्टीव क्यों? लोकी बाकी यूनिवर्स से भी तो दूसरे स्टीव को रिक्रूट कर सकता था। तो भाई लोग इसके पीछे भी एक सॉलिड रीजन है इस स्टीव का इनकर्जन के साथ क्लोजली जुड़े हुए होना, क्योंकि जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया इस स्टीव ने टाइम ट्रेवल करके पास्ट में रहकर सबसे पहले इनकर्जन को ट्रिगर किया था। तो ऐसे में लोकी का किसी ऐसे कैप्टन अमेरिका को रिक्रूट करना जिसने ये सब स्टार्ट किया हो काफी सेंस बनाता है। और उसके अलावा अपना लोकी भी इस स्टीव से मिल चुका है 2012 में एवेंजर्स के टाइम पे, और इसीलिए वो स्टीव की लीडरशिप को जानता है कि वो कितना बढ़िया लीडर है एंड वही एक ऐसा बंदा है जो कि मल्टीवर्सल टीम को डूम के खिलाफ लीड कर सकता है। और वैसे भी डूम भी तो इस स्टीव को मारना चाहता है, तो ऐसे में इस स्टीव को रिक्रूट करना लोकी एंड मार्वल दोनों का एक परफेक्ट डिसीजन है, क्योंकि इस तरह वो कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर वाला मूवमेंट भी रिक्रिएट कर सकते हैं एक अपग्रेड के साथ, जहाँ एक तरफ होगा अपना कैप्टन अमेरिका मल्टीवर्सल एवेंजर्स के साथ, वहीं दूसरी तरफ होगा डॉक्टर डूम अकेला। तो अगर ये रूमर सच होती है तो ये बैटल काफी लेजेंडरी होने वाली है, जिसे देखने के लिए मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा कि आखिरकार डॉक्टर डूम और लोकी इस स्टीव के पीछे क्यों पड़े हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जानने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और मार्वल के रिलेटेड अगर आपका कोई और भी सवाल है तो कमेंट करके जरूर पूछना। मैं मिलता हूँ आपसे जल्द एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।